नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपके एग्ज़ाम में लास्ट के 20 दिन बचे हुए हैं। आप इन बचे हुए दिनों में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उनका अच्छे से रिवीजन करें और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबके लिए टॉप 100 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस लेके आया हूँ। इसमें अधिकांश प्रश्न प्रीवियस ईयर के शामिल किए गए हैं। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी होता है, वहीं वसा में घुलनशील विटामिन KEDA यानी कि कीड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांचीपुरम कैलाश मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। साथियों, आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल से एक प्रश्न अवश्य ही सभी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिंटर। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम हार्ड कॉपी को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया, तो राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। राइट आंसर है ऑप्शन डी अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का वास्तुकार कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PC महालनोबिस। PC महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी थे। इन्हीं की याद में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुमेह से। अगला प्रश्न, जोक यानी कि लीच किस संघ से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एनिलिडा संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला प्रश्न, मसाई जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अफ्रीका में। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। आपको बताना है कि जो पिंडर नदी है वह किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्णप्रयाग में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं जिनको मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको इनको ध्यान में रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, पिंडर नदी अलकनंदा में जहां से मिलती है उसका नाम कर्णप्रयाग होगा। वहीं विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी काम का अधिकार। मनरेगा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 को हुआ था। 2009 में आगे चलकर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से वह कौन सा स्मारक है जो कि दिल्ली में स्थित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचमहल। आप सबको पता होना चाहिए पंचमहल दिल्ली में नहीं स्थित है, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि स्तनधारी के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेड़ता की। मीराबाई से क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछा जाता है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में और इनकी मृत्यु 1547 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 में किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था, तो वहाँ पे राइट आंसर होगा 1873 में। अगला प्रश्न, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किनकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान घोड़ों से गिरकर हो गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा लाहौर में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मोज़ेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो में मैंने 2 दिवस से संबंधित प्रश्न लिए हैं। एक था मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, दूसरा रक्तदाता दिवस 14 जून। आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? आपको बताना है कि हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992 में। आपके एग्जाम में हाथी से एक प्रश्न ये बनता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेरा न्यूचरी नामक पुस्तक किस स्वीडिश वनस्पति शास्त्री के द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लेनियस। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कार्लेनियस की बुक का नाम, तो राइट आंसर होगा सिस्टेरा न्यूचरी। इनको आधुनिक वर्गीकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी ब्रिस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर जिले में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु रेंज जैसलमेर से ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था?
आपको बताना है कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी WS सीटनकर। अगला प्रश्न, 1818 में भारत में पहली बार कपड़ा मिल किस स्थान पर या किस पोर्ट पर ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत से अधिकतम दूरी पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तपेदिक दिवस यानी कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाओक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी कि डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर में। अगला प्रश्न, स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारती एयरटेल के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत ने 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी INS इम्फाल। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 10 लाख सोलर पैनल की स्थापना किस वर्ष तक की जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्च 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस के। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शुभमन गिल ने। अगला प्रश्न, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयश्री वेंकटेशन। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा का गठन होता है तो पहली लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यवाहक अध्यक्ष। इन्हीं कार्यवाहक अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना है। इस बांध की आधारशिला अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा लोक नृत्य पुडुचेरी का है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गराडी। अगला प्रश्न क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारिया आयोग का। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया जी थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ONGC। ONGC का फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे क्रम का कौन सा राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार होगा, चौथे नंबर वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस बुक का प्रथम प्रकाशन 1859 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पर्वतीय वनों के किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1940 में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? आपको बताना है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। यह लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कार्लो नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक का गौरव प्राप्त है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खादी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलम। पौधों की आयु की गणना जाइलम के ऊतकों के वलयों को गिनकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए कोबाल्ट के समस्थानिकों का। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? आपको बताना है कि महाराज जयसिंह के द्वारा कुल 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। इसमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिस शहर में महाराज ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में। महाराज जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कुल 5 शहरों में करवाया गया था, जिसमें से दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत प्लग एवं स्विच। क्वेश्चन, पुलकेशी द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश का। पुलकेशी द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A में जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गूगल। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्यजीव के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नाटो किस प्रकार का संगठन है? करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर सरकारी सैन्य संगठन। नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं तो उसका राइट आंसर होगा 30 सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1921 से 1922 के मध्य। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मोपला समुदाय द्वारा 1921-22 में स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजय स्टील के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सांगोई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप सबको पता होना चाहिए 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4%। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। प्रत्येक तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। आपको ये बताना है कि वह कौन सी पर्वतमाला है जो कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भागों में विभाजित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्य पर्वतमाला। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 जून को। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए, काली मिट्टी। दक्कन के अधिकांश पठार पर काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल मुंडी रुद्रेश्वर द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, काकतीय राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, कुल 6 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना PM युवा 3.0 को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।